लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी हम लोग ये क्वेश्चन में समझेंगे। द रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी एक्स एंड मार्केट पोर्टफोलियो फॉर 10 पीरियड्स आर गिवन बिलो। यानी सिंपल लैंग्वेज में पिछले 10 साल का हमको रिटर्न दे रखा है, सिक्योरिटी का दे रखा है, मार्केट का दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है दैट से व्हाट इज द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ द सिक्योरिटी। दैट इज द वे टू क्वेश्चंस आर देयर। बीटा का कैलकुलेशन या तो हम लोग कोवेरियंस वाली फॉर्मूला से कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट of the security with market into standard deviation of security upon standard deviation of market। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बीटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बीटा का कैलकुलेशन आसान है इसलिए मैंने उसका रेडीमेड आंसर आपको दे रखा है एंड द बीटा इज 0.5057। हमने एक्स सिक्योरिटी का टोटल कैलकुलेशन किया है, उसके बाद से उसका एवरेज किया 150 डिवाइडेड बाय 10 दैट कम्स टू 15। फिर एम सिक्योरिटी का ये वैसे किया है, इन दैट से वी अंडरस्टैंड दैट से द 120 डिवाइडेड बाय 10 दैट कम्स टू 12। उसके बाद x माइनस एक्स बार, m माइनस एम बार एंड सो ऑन, ऐसा करके कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो एंड बीटा। ना मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइन समझाता हूँ एंड for that say I just want you to recall one of the equation like this, y is equal to a plus bx। ऐसा हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते थे, जस्ट उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। I just want to recall this equation by taking a small example। सपोज एक कंपनी है जिनका टोटल फिक्स कॉस्ट है एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है एन अमाउंट ऑफ ₹500। नंबर ऑफ यूनिट्स, सपोज कंपनी 1000 यूनिट्स बनाती है, 2000 यूनिट्स बनाती है, 3000 यूनिट्स बनाती है, तो इन सब में टोटल कॉस्ट क्या होगा। सपोज हमको उसका कैलकुलेशन करना है, तो भाई हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ए इज द टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि 1 लाख प्लस दिस b इंटू एक्स। बी का मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि 500 इंटू एक्स। एक्स यानी क्या, इंडिपेंडेंट फैक्टर दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने 1000। तो 500 इंटू 1000 कितना होगा, 5 लाख। 5 + 1 क्या होगा, 6। तो ये टोटल कॉस्ट यानी कि y वैल्यू 6 लाख रुपए। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 2000 है तो क्या होगा, 500 इंटू 2000 यानी 10 लाख, 10 लाख प्लस 1 लाख यानी 11 लाख। उसके बाद अगेन 500 इंटू 3000 यानी कितना होगा, 15 लाख, 15 लाख प्लस 1 लाख यानी कितना होगा, 16 लाख। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो ये एक इक्वेशन जो होता है से दैट वी प्लॉट समथिंग लाइक दिस ऑन अ डायग्राम। We understand that on x-axis we take independent factor यानी कि output, and on y-axis we take the total cost। ये जो line है that is this is what we understand is the total fixed cost। This is what we understand is the slope that is variable cost per unit। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। So after understanding this, we have to do the similar thing over here। हमको again ऐसा ही एक इक्वेशन बनाने का है for calculation of the required rate of return। जैसे हम लोग सिक्योरिटी मार्केट लाइन में एक इक्वेशन बनाते थे ना, ऐसे ही एक इक्वेशन बनाया जाएगा और उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके रखे ना,
वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15% फ्रॉम द सिक्योरिटी, रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो 12%। उसके बाद बीटा हमने कैलकुलेट करके रखा है 0.5057। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये सब कैलकुलेशन करके रखा है। नाउ लिसन केयरफुली, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। एक अल्फा का कैलकुलेशन दैट इज किया जाता है, इट इज एक्स पर माइनस बीटा इंटू आर एम। एक्स पर कितना है 15%, बीटा कितना है 0.5057 इंटू 12। सर ये इक्वेशन का लॉजिक क्या है, 1-2 मिनट में आपको समझाता हूँ। 0.5057 इंटू 12, 6.0684, उसको डिडक्ट किया हमने 15 में से। सो अल्फा का वैल्यू आ गया हमारा 8.9316। अच्छा, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। अल्फा ये बताता है दैट से अगर रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो 0 हो जाए, कितना हो जाए 0, तो सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होगा। कैसे, देखो हमको पता है कि बीटा इज मेजरिंग, लिसन केयरफुली, बीटा इज मेजरिंग व्हाट इज द परसेंटेज चेंज in securities return divided by percentage change in RM. So percentage change in securities return is equal to beta into परसेंटेज चेंज इन आर। देखो मैंने आपको क्या बोला, लेट्स से अल्फा ये बताता है व्हाट इज द रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी व्हेन आरएम रिड्यूसेस टू 0। देखो आरएम अभी कितना है हमारे एग्जांपल में 12, यानी 12 से वो 0, यानी कितना चेंज हुआ, 12% का चेंज हुआ। बीटा कितना है 0.5057, यानी कि अगर सिक्योरिटी के रिटर्न में, अगर मार्केट के रिटर्न में 12% का एडवर्स चेंज है 0.5057 इंटू 12, अगर सिक्योरिटी के रिटर्न मार्केट के रिटर्न में 12% का एडवर्स चेंज है, तो सिक्योरिटी के रिटर्न में कितना चेंज आएगा 0.5057 इंटू 12, 6.0684 का चेंज आएगा, 6.0684 का चेंज आएगा। यानी अभी का रिटर्न कितना है, अभी का रिटर्न है 15 माइनस क्या करेंगे 6.0687, यानी यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 15 माइनस 6.0684। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, एक बार देखो अल्फा हो गया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक लाइन ड्रॉ किया जाएगा, इट इज अल्फा प्लस बीटा, ऐसा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब कुछ ऐसा है, लिसन केयरफुली। देखो कॉलम नंबर 1 में लिख रहा हूं आरएम, और कैरेक्टरिस्टिक लाइन हो जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ऐसा। इसका लॉजिक समझते, रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सपोज कि मार्केट में रिटर्न है 2%, तो सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होगा 8.93 प्लस 2 इंटू 0.5057। देखो हमने 8.93 क्या कैलकुलेट करके रखा है, जब मार्केट में 0% का रिटर्न है तो सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होना चाहिए, पर मार्केट में सपोज कि 2% का रिटर्न है, तो मेरी सिक्योरिटी का रिटर्न प्रोपोर्शनेटली बढ़ना चाहिए। मेरा बीटा क्या है 0.5057 है, सो 0.5057 इंटू 2, इतना मेरी सिक्योरिटी का रिटर्न बढ़ना चाहिए, एंड द रिवाइज्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी 9.9414। सपोज कि मार्केट का रिटर्न है, ऐसे में लिख रहा हूं 10, तो मेरी सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होना चाहिए 8.93 प्लस 10 इंटू 0.5057। मार्केट का रिटर्न 0 है, तब मुझे इतना रिटर्न चाहिए,
मार्केट में 10% का रिटर्न है, सो 0.5057 इंटू 10 यानी 5.057 प्लस 8.93, सो 13.987 एंड सो ऑन। हमको क्या करना है, हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, और ये जो इक्वेशन है ना उसको टेक्निकली बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो अगेन हम लोग अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। देखो उसमें क्या किया जाता है, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो और वाई एक्सिस पे लिया जाता है रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी। जब मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न 0 है, एट दैट टाइम यू रिक्वायर द रिटर्न कितना 8.93। तो ये जो है ना पॉइंट, दिस इज 8.93। मार्केट का रिटर्न जैसे जैसे बढ़ेगा मुझे मेरी सिक्योरिटी का रिटर्न बढ़ाना है, और ये जो स्लोप है ना ये स्लोप होता है बीटा 0.5057। जैसे जैसे मार्केट का रिटर्न बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी सिक्योरिटी का रिटर्न बढ़ना चाहिए, और इन केस मार्केट का रिटर्न गिरता है देन इन दैट केस आई एम एक्सपेक्टिंग माय सिक्योरिटी आल्सो टू गिव लेस रिटर्न, और इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, wherein you understand it, say when return on the market portfolio is 0 you require the return equal to this, और ये क्या है 8.9316। ये 8.9316 क्या बताता है, अल्फा बताता है। जैसे जैसे मार्केट का रिटर्न बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। देखो जैसे कि ये 9.993 वो कैसे आया फ्रेंड्स, we understand it is 8.9316 plus 2 into 0.5057, 2 into 0.5057 plus 8.9316, so it is 9.943। फिर देखो ये 6 है तो क्या होगा 6 इंटू 0.5057 प्लस 8.9316, तो देखो ये कितना आ जाएगा 11.9658। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन के लिए हमको क्या करना है, हमको अल्फा का कैलकुलेशन करना है, और उसके बाद से वी आर रिक्वायर्ड टू पुट द इक्वेशन। हमको ये अल्फा का कैलकुलेशन करना है और उसके बाद हमको सिर्फ ये इक्वेशन लिखने का है, दिस इक्वेशन wherein alpha is 8.9316 beta is 0.5057 into Rm। बस इतना इक्वेशन लिखने का है और हमको और कुछ करने का नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉर्म द इक्वेशन जैसे हम लोग सिक्योरिटी मार्केट लाइन में करते थे वैसे।